हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे एनडीए के एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुके हैं। 2.5 से 3 महीने का मैक्सिमम टाइम बचा है। तो फिर अब हम लोगों को सिलेबस कैसे रिकवर करना है, आज इस पर बात करने वाले हैं। और ये आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आए हैं। तो अब यहाँ पर ज्योग्राफी पहले हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तैयारी को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 2.5 से 3 महीने का टाइम बचा, इसलिए सिलेबस को रिकवर करना मुश्किल है। पर हम लोग प्रैक्टिस के साथ सिलेबस को रिकवर करेंगे। प्रैक्टिस बेस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद उसी पर कंटेंट भी उठाएंगे। ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन जैसे टॉपिक को हम जल्दी जल्दी से रिकवर कर लेंगे और उसके बाद इन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं हम जियोग्राफी का पहला लेक्चर विंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। विंड सिस्टम क्या है, इसमें से हम पहले देखेंगे विंड कितने प्रकार के होते हैं। विंड, ये इसके काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। एक होती है परमानेंट विंड, जिसे बोलते हैं स्थायी पवन है हिंदी में। ये पवन पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है परमानेंट विंड, सेकंड है पेरियोडिक विंड जिसे आवर्ती पवनें कहते हैं, और थर्ड है वेरिएबल विंड जिसे चक्रीय पवनें, और फोर्थ है लोकल विंड। लोकल विंड इसे क्या बोलते हैं याद नहीं है अभी। तो इसे, ये 4 प्रकार के विंड्स होते हैं। अब इन विंड्स के हम पार्ट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। पर पहले हम जान लेते हैं एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है। एयर जो होती है वायुमंडल में गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है, मतलब एयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अमोनिया, ये जो वायुमंडल में हमारे पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में, इसे हम कहते हैं कि ये एयर है। और निश्चित दिशा में चलती हुई वायु, इसे विंड कहते हैं। पवन एक निश्चित दिशा में, जैसे कि पूर्वा होती है और ये दक्षिणावर्त होती हैं, उत्तरावर्त होती हैं, पश्चिमा होते हैं। तो ये जो वायु होती हैं, इन्हें पवन कहते हैं, जो निश्चित दिशा में अपनी सपोज डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके कि मतलब हमारे पृथ्वी पर जहाँ पर कहाँ पर मतलब कैसी वायु रहती है। तो जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर ये मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर प्रेशर के, कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ ठंड भी बढ़ेगी। तो ऐसे जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर धूल के कण जमीन के परत पर ही रहते हैं, मतलब कि हमारे वायुमंडल जहाँ हम रहते हैं उसी कोई निश्चित ऊंचाई तक रहते हैं। और ये हवाएं हमेशा कम तापमान से उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जिधर प्रेशर लो होता है उधर धूल के कण ऊपर चले जाते हैं और बीच में एक स्पेस बन जाता है, जिसे खाली स्थान बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और प्रेशर कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर गर्मी का माहौल होता है, गर्मी के माहौल में धूल के कण ऊपर चले जाते हैं। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एयर के बारे में। तो अभी हमने ऊपर जो देखा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एयर, उच्च ताप और कम दाब पर धूल के कण ऊपर उठने लगते हैं। जैसे यहाँ देखा है अभी हमने, ये उच्च ताप और नहीं उच्च दाब और कम ताप पर धूल के कण नीचे रहते हैं, और जहाँ उच्च ताप होता है और कम दाब होता है वहाँ पर धूल के कण ऊपर उठने लगते हैं। तो यही नीचे लिखा है, उच्च ताप और कम दाब पर धूल के कण ऊपर उठने लगते हैं, और निम्न ताप और उच्च दाब पर धूल के कण घनी अवस्था में भूमि के पास ही रहते हैं। वायु हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है, जिसे पवन कहते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काइंड्स, परमानेंट विंड, पेरियोडिक विंड, वेरिएबल विंड, लोकल विंड, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।